थंबनेल के अंदर आपने देखा कि कैसे इस यंग बॉय का पूरा फेस जो है पिंपल से भरा हुआ है, प्लस इसके नोज के ऊपर बम्प्स हैं, यानी कि ऑयल ग्लैंड्स बड़े हो गए हैं, जिसे हम मेडिकली कहते हैं सेबेशियस हाइपरप्लेसिया। और आपने आफ्टर की फोटोग्राफ्स भी देखी कि किस तरीके से ये विद इन 2 to 3 मंथ्स कंप्लीटली ठीक हो गए हैं। एंड ऑफ दिस वीडियो के अंदर इसी बॉय का आप रिव्यू जरूर सुनिएगा। ही इज टेलिंग कि कैसे मुझे इतना शाई फील होता था, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील नहीं करता था, मैं दुनिया के सामने नहीं जाता था, बट नाउ ही इज टोटली कॉन्फिडेंट। नाउ ही हैड टू प्रॉब्लम्स ऑन हिज फेस। एक तो नोज के ऊपर बम्प्स थे, यानी कि जिसको हम ऑयल ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हो गए थे, ऐसे बम्प्स की तरह दिखते थे। दूसरा ऑफ कोर्स ही हैड लॉट्स ऑफ पिंपल्स ऑन हिज फेस। अब फटाफट से पेन एंड पेपर ले लीजिए, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पिंपल्स को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अपने प्लीज मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन को चेक कीजिए, वो बहुत ज्यादा गाढ़े नहीं होने चाहिए, वो आपके पोर्स को ब्लॉक ना कर दें। पोर्स को ब्लॉक करेंगे तो ऑब्वियसली पिंपल्स आएंगे। आपको मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ऐसा लेना है जो बहुत ही पतला हो। स्किन को लगाने के बाद सिंपल, आप भूल जाओ उन्होंने लिखा क्या है, क्लेम क्या किया है। आपको लगाने के बाद गर्मी लग रही है, यानी कि पोर्स ब्लॉक हो गए हैं, फेंक दो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर को। लगाने के बाद गर्मी नहीं लग रही है, एसी के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं लग रही है, यूज करते रहो ऐसा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। डा सनस्क्रीन एंड डा मॉइस्चराइजर, आई चैलेंज यू। डा सनस्क्रीन अगर आपने एक बार यूज कर ली, अब बाकी सारी सनस्क्रीन भूल जाओगे, drAnvika.com से आप इसको खरीद सकते हो। आप कोई सा भी ब्रांड ले लो, लेकिन वो लगाने के बाद गर्मी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो सनस्क्रीन की वजह से पिंपल्स आएंगे। नंबर 2, आपने खुद ढूंढना है बाय ऑब्जर्वेशन, कोई टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। आप कौन सा खाना खाते हैं जिसको खाते ही आपके फेस पे पिंपल ट्रिगर हो जाता है। किसी को तले हुए से, किसी को मीठे से, किसी को तीखे से, किसी को चाय, कॉफी, मैंगो, चॉकलेट, मैदा, खट्टा। प्लीज खुद ढूंढो किस चीज से होता है। मैम मैं तो बहुत हेल्दी खाता हूँ, मैं तो बाहर का खाता ही नहीं। अरे भाई, किसी को दूध से हो रहा है, वो भी हेल्दी चीज है, किसी को ड्राई फ्रूट से हो रहा है, किसी को खट्टे से हो रहा है, किसी को मैदे से हो रहा है। तो प्लीज अपने दिमाग को शट मत करो, जो बोला है एक बार उसको करके देख लो। अगर सचमुच पिंपल्स है तो 90% लोग मेरे को 3 महीने में बता देते हैं, 1 से 3 महीने में ये खाता हूं तो पिंपल होते हैं। मैं कहती हूँ बस भाई वही छोड़ दे, बाकी सब खाता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पर्सनली तले हुए से होता है, जिस दिन मैंने तला खा लिया उस दिन एक पिंपल महाराज जी मेरे फेस के ऊपर आ जाएंगे, तो मेरे को तले हुए को त्यागना ही पड़ेगा, नहीं तो उनका पिंपल के साथ रहना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। नंबर 3 पॉइंट, अगर आपको पिंपल्स आ गए, फोड़िएगा मत, फोड़ेंगे तो प्लीज गड्ढे पड़ जाएंगे। पिंपल को आपने जल्दी ठीक करना है, जितनी जल्दी ठीक करोगे उतना कम चांसेस है कि वो मार्क्स छोड़ के जाएंगे। अगर आपके माइल्ड पिंपल है, माइल्ड टू मॉडरेट, drAnvika.com पे जाओ, एंटी एक्ने सीरम को ऑर्डर कर दो एंड सैलिसिलिक एसिड सीरम, दोनों को अल्टरनेट नाइट लगाओ, एक रात एंटी एक्ने लगाओ, एक रात सैलिसिलिक लगाओ। माइल्ड टू मॉडरेट है, चले जाएंगे। लेकिन अगर सिवियर एक्ने है तो प्लीज कंसल्टेंसी बुक करो, फोन कॉल करके, जाके आपको ओरल मेडिसिन दे सके। देखो जल्दी ठीक करना, सिंपल सी बात है, नहीं तो वो गड्ढे छोड़ जाएंगे। गड्ढे नहीं चाहते, जल्दी ठीक कर लो। एंटी एक्ने सीरम, डार्क एंटी एक्ने सीरम ही की यूज करना है। 4 एक्टिव इंग्रेडिएंट, एजेलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, रेटिनोइड्स है इसके अंदर। मतलब हमने जितने भी आपको इंग्रेडिएंट चाहिए, प्लस नियासिनामाइड, चारों के चारों इंग्रेडिएंट एक ही सीरम में मिल रहे हैं। तो सोचो ये कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल है। कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट डाले हैं तभी रिजल्ट आएगा, और वो भी एक ही के अंदर डाला तो इजी टू यूज है, प्लस वो इकोनॉमिकल भी हो गया। तो आपने एक रात सैलिसिलिक और एक रात आपने एंटी एक्ने सीरम यूज करना है। जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, या तो आपको ओरल एंटीबायोटिक या ओरल आइसोप्रेटिनोइन देते हैं, दोनों ही मेडिसिन अपने आप से प्लीज मत लीजिए, इसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, बिकॉज कुछ चीजें यूट्यूब या इंस्टाग्राम के सारे नहीं, आपको एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर ही लेना चाहिए। तो अब घबराओ मत, पिंपल है 110% जाएंगे, आइसोप्रेटिनोइन या आपको वो दे दिया जाएगा, ओरल एंटीबायोटिक, और आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैंने बताए हैं स्टार्टिंग में वो करने पड़ेंगे। अब इनके जो नोज बम्प्स थे, नोज बम्प्स के लिए ये आपके किसी दवाई से या सीरम से नहीं जाने वाले हैं। इसके लिए हमने इनका लेजर किया था, बहुत डरते डरते हमने लेजर कराया था, आप इनका रिव्यू में सुन सकते हैं, लेकिन डरने का कुछ भी नहीं होता। फाइनली इज वेरी हैप्पी। नोज बम्प्स है, इनलार्ज्ड ऑयल ग्लैंड्स है, हम लेजर से इनको 70 to 80% हम इनको दबा देंगे, सेफ वे में दबा देंगे, विदाउट एनी निशान। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके बहुत ज्यादा पिंपल्स है, ढीठ पिंपल है, या आप चाहते हो जल्दी ठीक हो जाए, तो सैलिसिलिक एसिड पील्स कर सकते हैं, रेटिनॉइड पील्स कर सकते हैं, इसके ऊपर हम एनडीआ क्यू स्विच लेजर्स कर सकते हैं। लेजर्स एंड केमिकल पील के कॉम्बिनेशन से हम आपके जो एक्ने है या एक्ने के स्कार्स है उनको हम जल्दी बिठा सकते हैं। सो राइट इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूजिंग द राइट डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हुआ है, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कीजिएगा जिसके साथ इसको आपको लगता है कि आपके घर में या फ्रेंड सर्कल में जिसको पिंपल्स हैं। एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद मी इवन मोर, do subscribe, go to Instagram and do follow my channel Dr.Anvika. You can visit drAnvika.com. बहुत सारे स्किन एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स मिलेंगे. I challenge you, they will give you crazy skin and amazing wild hair. So if you want that, do visit the website once. Stay happy, stay beautiful. Meet you in the next video.
मेरा नाम कृष्णा है। मेरे को डॉक्टर अनविका के बारे में इंस्टाग्राम से पता चला था। मैं अपने नोज़ बम्प्स को रिड्यूस करवाने आया था। इसकी वजह से ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब शाय फील होता था। मैं कहीं भी पार्टी वार्टी इसमें नहीं जा पाता था और बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को बोलते भी थे कि नोज़ बम्प्स हैं और ये वो। तो मेरे को इंस्टाग्राम से मैम के बारे में पता चला तो मैं इधर विज़िट करा। थोड़ा डर भी लग रहा था कि कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एकदम फ्रेंडली माहौल है और एकदम अच्छे से मेरे को ट्रीटमेंट दिया। ये मेरा दूसरा सेशन था जिससे मेरे बहुत हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ का और मेरे को पूरा गाइड करा था कि ऐसे ऐसे आपको क्या करना है।